हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दिन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम एमए हिस्ट्री के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। मान के चलते हैं कोई स्टूडेंट है 2023 में इग्नू से एडमिशन लेना चाहता है मास्टर ऑफ फास्ट इन हिस्ट्री के लिए। कैसे ले सकता है, प्रोसीजर क्या रहने वाला है, इसके बारे में तो डिटेल से चर्चा करेंगे ही करेंगे। और एक स्टूडेंट के माइंड में जो भी डाउट होता है, जो भी कंफ्यूजन होता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं, उनके भी आंसर देने की कोशिश मैं करने वाला हूँ। मैं खुद भी एमए हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ। इग्नू से मैंने डिसाइड किया था कि मैं एमए हिस्ट्री अपना करूँगा। ठीक है, जब मैंने एमए हिस्ट्री को चूज़ किया तो मेरे मन में क्या क्वेश्चंस थे, और बाकी जो इस समय व्यूवर्स देख रहे हैं उनके मन में क्या क्वेश्चन होंगे। आप मैटर नहीं करता कि आप एमए हिस्ट्री कर रहे हो, एमए पॉलिटिकल कर रहे हो, एमए इंग्लिश कर रहे हो, एमए हिंदी कर रहे हो। ठीक है, आप एमए कर रहे हो, ये मैटर करता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन बनकर ये आता है कि जैसे ही मेरा एमए कंप्लीट होगा 2 साल बाद, तो मेरे सामने कौन कौन से जॉब ऑप्शन होंगे, कहाँ कहाँ पे मुझे नौकरी लग सकती है, लगने का प्रोसेस क्या होगा। ये तो बताते हैं लोग भैया कि आप ये करने के बाद ये कर लोगे, पर प्रोसेस क्या है, किस तरीके से हो सकता है, क्या मैं उस चीज़ के लिए एलिजिबल भी हूँ। ठीक है, वो बहुत बड़ा मैटर बनता है। ठीक है, क्योंकि देखो सबकी कुछ ना कुछ काबिलियत होती है। तो क्या जो वो जॉब है, जो जो भी जॉब है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो, वो भी मैटर करता है। तो उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि 2023 में अगर कोई स्टूडेंट एमए हिस्ट्री करना चाहता है, तो जैसे अभी अगस्त का महीना चल रहा है, आज 25 अगस्त हो गया। ठीक है, तो 2023 में अगर कोई स्टूडेंट इग्नू में एडमिशन लेना चाहता है, तो इग्नू के अंदर में शुरू से ही 2 सेशन चलते हैं। एक सेशन होता है जैन का, एक सेशन होता है जुलाई का। ठीक है, तो इस तरह से 2 सेशन चलते हैं। आप दोनों में से किसी भी सेशन के अंदर में जाकर एडमिशन ले सकते हो। चाहे आप जनवरी सेशन में एडमिशन ले सकते हो, जुलाई सेशन में एडमिशन ले सकते हो, मैटर नहीं करता। जनवरी सेशन का जो एडमिशन होता है वो नवंबर दिसंबर से स्टार्ट हो जाता है और फरवरी मार्च तक ऑलमोस्ट चलता है। 2-3 महीने का वो लंबा टाइम पीरियड ये इग्नू के अंदर में एडमिशन का खींचते हैं। सेम जुलाई के अगर एडमिशन की बात करोगे तो जून से स्टार्ट हो जाता है। जून जुलाई अगस्त सितंबर तक इनका पूरा एडमिशन प्रोसेस चलता है, 2 से 3 महीने इधर भी चलता है। तो आप जनवरी या जुलाई किसी में भी एडमिशन ले सकते हो, मैटर नहीं करता कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही एक तरह से बनाए गए अच्छे तरीके से। ठीक है, पहला चीज़ ये क्लियर होता है एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भैया अगर मुझे एमए करना है तो एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैटर नहीं कर रहा कि आप एमए हिस्ट्री की बात कर रहे हो, एमए हिंदी की बात कर रहे हो, एमए पॉलिटिकल की बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो कि मुझे एमए करना है, एमए के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एमए के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए होती है यूजी डिग्री के अंदर में, जो भी आपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स किया है उसके अंदर में, या फिर कोई आपने बैचलर डिग्री कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जिसका यूजीसी की साइट पे रजिस्टर्ड हो, उस यूनिवर्सिटी से अगर आपने अपना प्रोग्राम कर रखा है, बैचलर डिग्री कर रखा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रखा है, उसके अंदर में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। पर इग्नू के अंदर में पासिंग मार्क्स पे भी एडमिशन दे दिया जाता है, बट नॉर्मल कम से कम आपके 50% मार्क्स चाहिए ही चाहिए होते हैं, जो कंपलसरी एक तरह से आप लेके चल सकते हो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी रहता है। जैसे मैं खुद बीए प्रोग्राम किया था, मैंने बीए प्रोग्राम किया, उसके बाद जो भी मेरे परसेंटेज बने उसके बेसिस पे मैंने इग्नू के अंदर में एडमिशन लिया। ठीक है, और भी ऑप्शंस हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इग्नू ही एकमात्र ऑप्शन है, वो किसी और वीडियो के अंदर में डिस्कस करेंगे कि हमें एमए कहाँ से करना चाहिए, दिल्ली विश्वविद्यालय से, ओपन से, ठीक है, या इग्नू से। इग्नू के अंदर में भी 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन क्या आते हैं, आपने मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जुलाई सेशन के अंदर में एमए लेना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिसाइड कर लिया आपने। अब इग्नू के अंदर में जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आता है कि एक तो ऑनलाइन का आ गया भैया, ये पूरा ऑनलाइन है। दूसरा आ गया ओडीएल का। ओडीएल क्या हो गया, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग। अब यहाँ पे भी आप चूज कर सकते हो भैया मैं ऑनलाइन लूँ या ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग लूँ। ठीक है, अब ये ऑनलाइन और ओडीएल डिस्टेंस लर्निंग होता क्या है, इसके बारे में भी किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टॉपिक आप रिमाइंड करते जाइएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स को मैं अलग के लिए छोड़ रहा हूँ, जिससे हम बाद में डिटेल में डिस्कस कर सके। यहाँ पे डिस्कस नहीं करने का रीजन ये है कि सिर्फ मैं यहाँ पे एमए हिस्ट्री और उसके एडमिशन प्रोसेस को बताना चाहता हूँ। देखो, इग्नू के अंदर में 2 ऑप्शन आ गए। ऑनलाइन, ऑनलाइन वाले में नॉर्मली क्या होता है कि जहाँ पे डायरेक्टली आपको सारा कुछ ऑनलाइन ही पढ़ना है। ओडीएल वाले में क्या है कि आपको कई बार जाना भी पड़ता है, कॉलेज के अंदर में जो भी आपका सेंटर होगा वहाँ जाना भी पड़ता है। तो ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग यहाँ पे ओडीएल के अंदर में बोला जाता है। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, ये नहीं कि एक अच्छा एक खराब, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों जिसमें आप कंफर्ट हो उसके लिए आप यहाँ पे जा सकते हो। अब यहाँ पे मैं बात करूँ कि भैया मुझे एडमिशन लेना है इग्नू के अंदर में 2023 में,
तो मैं कैसे ले सकता हूँ? कुछ नहीं करना है, आपको सीधा क्या करना है, इग्नू की साइट पे जाना है। इग्नू की साइट है क्या? तो डायरेक्ट गूगल पे जाओ, इग्नू लिखो, इग्नू का सबसे पहला पोर्टल खुल के आ जाएगा, उस पर क्लिक करो, अंदर जाओ। अंदर जाने के बाद वहां पे सबसे पहले एडमिशन का आपको रजिस्टर रजिस्टर का यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, ऊपर में ही टैब बना हुआ है। अगर ऊपर में नहीं मिल रहा है तो नीचे अलर्ट कॉर्नर में आओ, वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा एडमिशन ओपन का, वहां पे जाकर आप उसको रजिस्टर करो। अगर आप फर्स्ट टाइम गए हो उस साइट पे और इग्नू के स्टूडेंट नहीं हो तो आपको क्या करना है, रजिस्टर करना है। इग्नू के स्टूडेंट हो भी और आप किसी और कोर्स को कर रहे थे, अब एमए हिस्ट्री करना चाहते हो, तो भी आपको क्या करना है, लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना है, रजिस्टर करना है। कैसे बन सकता है लॉगिन आईडी पासवर्ड, मैंने पहले ही कई वीडियोस में बता रखा है, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको भी यहाँ पे पिन कर दूं जिससे आप उसको देख सकें कैसे बनेगा। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे हिंट दूं आपको, तो वहाँ पे नॉर्मली डिटेल पूछा जाता है, आपका नाम, आपका फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, उसको आप दो, एक पासवर्ड और एक यूज़र आईडी आप बना सकते हो। जैसे ही पासवर्ड और यूज़र आईडी बन जाता है तो आपको क्या करना है, इग्नू की साइट को लॉग इन करना है। फिर टोटल 8 स्टेप में आपको पूरे फॉर्म को फिल करना होता है। 8 स्टेप में क्या क्या आने वाले हैं आपके, आपका आने वाला है एड्रेस डिटेल, आईडी प्रूफ डिटेल, ठीक है, क्या कोर्स करना है, कोर्स का डिटेल, आपने कहाँ से यूजी पास कर रखा है, अंडर ग्रेजुएट कोर्स पास कर रखा है उसका डिटेल, कितने मार्क्स आए थे इसका डिटेल, ठीक है, आप किस मतलब जो भी आपका जर्नल डिटेल्स है ना, वो यहाँ पे आपको फिल करना होता है। लास्ट में जाकर आपको आईडी प्रूफ जो सबमिट करना है, आईडी प्रूफ के बारे में पूछा जाता है, भैया आप अपना आईडी प्रूफ दे दो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया मान लो मैंने अंडमान निकोबार से यूजी किया है, ठीक है, अब दिल्ली में तो हूँ नहीं, हर जगह एक जैसा तो चीज़ें चलता नहीं है, तो मुझे कौन कौन से आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, या मान लो मैं विदेश से आ रहा हूँ, फॉरेनर हूँ, क्या कौन कौन से आईडी प्रूफ की जरूरत पड़ेगी। तो फॉरेनर के लिए एक अलग पोर्टल है, एक अलग तरीका है एडमिशन लेने का, ठीक है, जो आप इग्नू के अंदर में जाकर डिस्कस कर सकते हो कि कैसे लिया जा सकता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो आप यूजी से क्लियर कर चुके हो, कहीं से भी क्लियर किए हो, मैटर नहीं करता कि आप दिल्ली से किए हो, अंडमान निकोबार से किए हो, काला पानी से किए हो, मैटर नहीं करता। आईडी प्रूफ क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो रहता है आपका फोटो, ठीक है, एक फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज का, सिग्नेचर चाहिए आपका, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपका डिजिटल सिग्नेचर वहां पे डाला जा सके स्कैन करके, ठीक है। दूसरा, उसके बाद क्या चाहिए होता है आपका, नॉर्मली आपका चाहिए होता है यूजी का सर्टिफिकेट, मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी कह लो, मार्कशीट, नॉर्मली मार्क सर्टिफिकेट तो नहीं चाहिए होता है, मार्कशीट ही मांगते हैं, तो मार्कशीट, मार्कशीट के साथ साथ में अगर मान लो ओरिजिनल डिग्री अभी तक आपको नहीं मिला है तो आप यहाँ पे प्रोविजनल ऐड कर सकते हो, प्रोविजनल डिग्री ऐड करके यहाँ पे काम चला सकते हो, भैया देखो प्रोविजनल ये रहा मेरा, इस तरीके से, तो ये चीजें यहाँ पे चल सकती हैं, ठीक है, समझ में आता है। एमए के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मार्कशीट अपना डाउनलोड करो, प्रोविजनल डाउनलोड करो। प्रोविजनल एक तरह से ना जो डिग्री होता है, डिग्री से एक कॉपी, फर्स्ट कॉपी आप मान लो डिग्री की, ठीक है, डिग्री में जो लिखा है वही प्रोविजनल में लिखा होता है, बट डिग्री से मतलब उसका 90 दिन का मोहलत होता है, डिग्री आने से 90 दिन तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग जगह अलग अलग तरीका होता है, पर जैसे आप 12th पास करते हो तो 12th में 90 दिन का टाइम पीरियड मिलता है जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया जाता है। पर अगर आपको मान लो जो डिग्री है वो पहले ही मिल गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को अपलोड यहाँ पे कर सकते हो। कोई और एडिशनल सर्टिफिकेट है आपके पास, कोई और जानकारी है, तो उसके अंदर में 8-9 कॉलम होते हैं, उसके अंदर में अलग अलग चीज़ों की जानकारी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये नॉर्मली मेनली इसमें जरूरत तो आपका पड़ेगा यूजी का, मार्कशीट का, फोटो का, सिग्नेचर का, 3 चीज़ें की जरूरत पड़ती है। आधार कार्ड आप लेके जा सकते हो पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर का। अब देखो फीस स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर है क्या, किस तरह से क्या चेंजेस हुई है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो एमए हिस्ट्री के कोर्स में बदलाव हुआ है, ठीक है। आपको पता होगा सभी व्यूअर्स को, मैंने कई सारी वीडियोस के अंदर बता रखा है कि एमए हिस्ट्री का कोर्स में क्या हुआ, चेंजेस हो गया। अभी जो एमए हिस्ट्री का कोर्स है वो किस प्रकार का है, अगर कोई स्टूडेंट 2023 में एमए हिस्ट्री करने जा रहा है जुलाई से, ठीक है, तो उसको एमए हिस्ट्री के कोर्स में बदलाव दिखेगा। क्या बदलाव दिखेगा, 2 मेजर चेंजेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला चेंजेस ये कि एमए हिस्ट्री का जो कोर्स है, पूरा कोर्स, पहले हम एनुअल मोड के अंदर में स्टडी करते थे, अब आपको यहाँ पे सेमेस्टर मोड के अंदर में देखने के लिए मिलने वाला है। तो आपको अब यहाँ पे सेमेस्टर मोड के अंदर में स्टडी करना है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 4 सेमेस्टर के अंदर में 2 साल के अंदर में आपको यहाँ पे कवर करना होगा, 1 साल में 2 सेमेस्टर आपको कवर करने हैं। दूसरा यहाँ पे मेजर चेंजेस और इम्पैक्ट बोल सकते हो कि जो इग्नू की बुक्स हैं उसको चेंज किया गया। ये नहीं कि बुक चेंज किया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे बुक्स को नए नए बुक्स लाए, ऐसा कुछ नहीं। बुक्स पुराने वाले ही हैं, उसके अंदर में कुछ लेसन ऐड किए गए।
क्या ऐड किए गए, लेसन ऐड किए गए, टॉपिक्स ऐड किए गए। ठीक है, तो इस तरह से चीजें की गई हैं। जैसे आप देखोगे फॉर एग्जांपल मैंने कल एक वीडियो बनाया था MHI 104 का। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने बताया कि पहले जो बुक थी उसके अंदर में राजपूताना जो साम्राज्य था, राजपूताना जो एम्पायर रहा उसके बारे में नहीं बताया गया था, मराठाओं के बारे में नहीं बताया गया था। ठीक है, मराठा का जो प्रशासन गतिविधि थी उसके बारे में नहीं बताया गया था। पर इस बुक के अंदर में इनको ऐड किया गया, जो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि आप इंडियन हो, हिंदू हो। ठीक है, हिंदू मैटर नहीं करता, आप इंडियन हो, भारतीय हो। ठीक है, और भारतीय होने के कारण से आपको भारत का इतिहास पता होना चाहिए कि राजपूतों का क्या रहा। ठीक है, मुगलों का क्या रहा, ये तो आपको बचपन से बताया जा रहा है। राजपूतों का क्या रहा, मराठाओं का क्या रहा, किस तरीके से मराठाओं ने पहले नेवी आर्मी बनाई। ये इन सब चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसके कारण से ये चीजें ऐड की गई। ठीक है, तो ये चीजें मैंने वहां पे इंपॉर्टेंस को बताया। तो ये कुछ नए टॉपिक्स, नए चैप्टर्स ये ऐड किया गया और चैप्टर को रीअरेंज किया गया, ऊपर नीचे किया गया। इसके कारण से क्या हुआ, सारे चैप्टर ऑलमोस्ट एक दूसरे से इंटरलिंक कर जाते हैं। जहां पर लास्ट वाला चैप्टर खत्म होता है वहीं से नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है। तो ये कुछ बेनिफिट इस बुक के अंदर में देखने के लिए मिल जाती है। और जो बुक बहुत ज्यादा लेंथी था उसको पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, पार्ट में बांटने से क्या हुआ कि वो बुक दो दो पार्ट में पढ़ना है, जिससे वो बुक भी आपको हल्की लगती है कि हाँ चलो ये चीजें करना है। जो लेसन एक्स्ट्रा थे उसको रिमूव किया गया। ठीक है, रिमूव किया गया। साथ साथ में कुछ लेसन्स के अंदर में एक्स्ट्रा टॉपिक, एडिशनल टॉपिक को भी हटाया गया। तो ये चीजें यहाँ पे की गई हैं, दो मेजर चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसका इम्पैक्ट एक जगह और आपको देखने के लिए मिलता है। पहले आपको एक ईयर में सिर्फ 4 बुकें पढ़ने के लिए मिलती थी और टोटल बुक की जो क्रेडिट होता था एक साल का 32 क्रेडिट होता था। और आपको 2 साल में MA हिस्ट्री के कोर्स के अंदर में 64 क्रेडिट की बुक्स को पढ़ना होता था। पर वहीं पर अब MA हिस्ट्री का जो न्यू सिलेबस है, न्यू जो तरीका है जो आपको जुलाई 2023 से लागू होता है, उसके अंदर में आपको 2 साल में 80 क्रेडिट के बुक को पढ़ना है। एक सेमेस्टर में 20 क्रेडिट, टोटल 4 सेमेस्टर है, तो आपको 80 क्रेडिट की बुक्स को यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर चेंजेस होते हैं और उसके इम्पैक्ट मैंने आपको MA हिस्ट्री का बताया। अब वापस आते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर पे। जब आप फीस स्ट्रक्चर की बात करो तो MA हिस्ट्री का जो पुराना कोर्स था एनुअल मोड के अंदर में जब हम कर रहे थे तो वहां पे 6800 के करीब में लगता था, 6800 6400 के करीब में लगता था। अभी जो लगने वाला है ऑलमोस्ट 7800 रुपए 7200 रुपए करीब में लगने वाला है। ठीक है, 7000 प्लस समथिंग लगेगा आपका जो फीस लगने वाला है। पहले 6000 प्लस फीस लगता था, अब यहाँ पे 7000 प्लस फीस आपका लगने वाला है। पेमेंट शेड्यूल क्या होता है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कैसे भी आप यहाँ पे पेमेंट करवा सकते हो, मैटर नहीं करता। ठीक है, UPI का भी ऑप्शन आजकल मिल जाता है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन पहले से ही रहता है। तो जो भी चीजें हैं आप उसके तरीके से यहाँ पे आप अपना एडमिशन के लिए पेमेंट करवा सकते हो। अब यहाँ पे मैं लास्ट डेट बात करूँ, लास्ट डेट क्या है एडमिशन लेने की, तो देखो अभी 25 अगस्त है, तो अभी कुछ दिन पहले ही, एक दो दिन पहले ही यहाँ पे डेट, लास्ट डेट जो है एक्सटेंड की गई थी। तो अभी आप 31 अगस्त तक एडमिशन ले सकते हो। और लास्ट डेट के रिगार्डिंग में जो भी अपडेट है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इग्नू की साइट पे विजिट करें। वहां पे डायरेक्टली आपको बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकता है लास्ट डेट के रिगार्डिंग में कि लास्ट डेट क्या है, क्योंकि हर बार इग्नू के अंदर में क्या होता है, एक अच्छा खासा टाइम पीरियड तक एक्सटेंड किया जाता है डेट को। ठीक है, फिर उसके बाद बंद किया जाता है। तो लास्ट डेट के बारे में आपको अच्छी खासी वहां से जानकारी मिल सकती है। अब देखो, जब भी आप पेमेंट करने जा रहे हो, पेमेंट सबसे लास्ट प्रोसीजर होता है पेमेंट करने का। तो पेमेंट करने से पहले एक ऑप्शन आता है कि भैया आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्रिंट मटेरियल चाहिए या नहीं चाहिए। तो ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन इग्नू के अंदर में बेनिफिट क्या है कि आप चूज कर सकते हो कि आपको प्रिंट मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो यस, प्रिंट मटेरियल नहीं चाहिए तो नो। अब अगर कोई स्टूडेंट बोलेगा भैया अगर मैं नहीं लेता तो मेरा बेनिफिट क्या है, तो बेनिफिट है ना, आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप बुक लेने से मना कर देते हो तो आपको 15% का डिस्काउंट मिल जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनकर आता है कि अगर मैंने बुक नहीं लिया तो मैं स्टडी कहाँ से करूंगा, तो आपको फ्री में सॉफ्ट कॉपी मिलती है। बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि जुलाई 2023 में अगर कोई स्टूडेंट MA हिस्ट्री करने जा रहा है तो वो बुक जरूर ले। रीजन इसका ये है कि सिलेबस चेंज होने के कारण से मार्केट के अंदर में MA हिस्ट्री की बुक ही नहीं है, नई सिलेबस की बुक नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट जितने भी प्राइवेट पब्लिकेशन जिनको मैं जानता था, जो बुक स्टोर वाले जिनको मैं जानता था, जहां से बुक इजिली मिल जाता था, किसी के पास बुक नहीं है। उनको पता भी नहीं है कि MA हिस्ट्री का सिलेबस चेंज हो चुका है जो बुक वो आगे उसके ऊपर वर्क करे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम मैंने फेस कर रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैसे स्टडी करवा रहा हूँ वो मुझे पता है। अगर अभी तक आपने MA हिस्ट्री की वीडियोस देखना स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट करें, क्योंकि टाइम कम है, टाइम के साथ में आपका धीरे धीरे करके एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो टाइम कम है, धीरे धीरे करके स्टार्ट करें और अपना सिलेबस को क्लियर करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है येस या नो।
बेनिफिट ये है कि आपको बुक लेना चाहिए। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने की सोच रहे हो, कि आपको लॉन्ग टर्म का गोल है कि हाँ मैं अच्छे नंबर लेकर आऊँ, अच्छी जगह जाऊँ, तो वहाँ पे बुक लेना चाहिए। और इग्नू की जो बुक के अंदर में जो डिस्काउंट 15% का मिलता है, नॉर्मली आप 900-1000 रुपये ही बचा सकते हो। पर अगर एक्चुअल वैल्यू देखोगे इग्नू के बुक का, मैंने एक वीडियो के अंदर में बता रखा था इग्नू की बुक कितनी महंगी है, ठीक है, कितने कितने रुपए की आती है। तो एमए हिस्ट्री का जो टोटल बुक है ना, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 35 से 40 हजार, ठीक है, 35 to 37 के या 40 के तक का आपको टोटल बुक मिलेंगे। 8 से जो 10 बुक है वो 35 से 40 हजार तक की जाएंगी आपकी, ठीक है। तो ये इतनी महंगी महंगी बुक होती है जो आपको 900 रुपये में मिल रही है, तो आपको लेना चाहिए अगर आप अच्छे स्टूडेंट हो, पढ़ने का गोल लेके चल रहे हो। बट अगर लगता है आपको यार बुक लैंग्वेज बहुत टफ होती है, क्योंकि उसके अंदर में कोई इंटरेस्टिंग जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, बुक पढ़ रहे हो तो इंटरेस्टिंग जैसा तो कुछ है नहीं, ठीक है, तो उसके लिए अगर आप क्या कर सकते हो, फिर अगर लगता है कि नहीं यार नहीं नहीं है, समझ में नहीं आने वाला, तो आप यहाँ पे प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स के लिए जा सकते हो, जहाँ पे नीरज पब्लिकेशन हो गया, गुली बाबा हो गया, और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस हैं जो वर्क करते हैं, उनकी बुक्स आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। अब चलिए यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाता है असाइनमेंट के बारे में, कि भैया असाइनमेंट कैसे बनाना है। असाइनमेंट के बारे में बहुत सुना है मैंने इग्नू के अंदर में। देखो असाइनमेंट एक तरह से ना आपका एक गेटवे हो जाता है इग्नू के अंदर में। गेटवे किस चीज़ का, कि आपका जो फाइनल मार्क्स है उसके अंदर में असाइनमेंट के नंबर ऐड होंगे। कितने ऐड होते हैं, तो आपका जितना भी नंबर आया असाइनमेंट में, 100 नंबर का मान लो आपने असाइनमेंट सबमिट किया, 100 में से आपके मान लो 80 आ गए, तो 80 के यहाँ पे 30% ऐड होगा आपके फाइनल मार्क्स के अंदर में, ठीक है। 30% इसमें से ले लिया जाएगा। फाइनल मार्क्स के अंदर में मान लो आप मान के चलो कि वहां पर भी 80 आया है, तो यहां से आपका 70% उठा लिया जाएगा। 80 का 70% और 80 का 30%, इसको ऐड करके आपका टोटल फाइनल मार्क्स मान लो बन गया जितना भी बनता हो, 90, 95 या 94 जो भी बनता हो, या 80, 72, 75, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये इस तरीके से फाइनल मार्क्स बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके असाइनमेंट में ही नंबर कम आ रहे हैं तो फाइनल मार्क्स में तो नंबर दिखेंगे ही नहीं, ठीक है। तो असाइनमेंट पे बहुत अच्छे से वर्क करना होता है। असाइनमेंट का 2023 में गाइडलाइंस भी आया है, जिसकी मैंने वीडियो बना रखी है, तो उस गाइडलाइंस को भी जरूर देखें। क्योंकि हम नॉर्मली, हमारा माइंडसेट क्या रहता है, मैंने जब मैं फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने क्या देखा कि जितने भी मेरे साथ में पढ़ने वाले जो दोस्त थे वो यूट्यूब पे जा रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं एमए हिस्ट्री असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट विद आंसर, ठीक है, एमए हिस्ट्री असाइनमेंट विद आंसर, ऐसा कर करके सर्च करते और उसको फिर कॉपी पेस्ट ही चल रहा था। कुछ ने क्या किया कि किसी से पता चला कि भैया ये टेलीग्राम पे भेजता है, टेलीग्राम से खरीद लो। कुछ का नुकसान भी हुआ क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया, आया नहीं, फ्रॉड हो गया उनके साथ में। कुछ को असाइनमेंट मिला, सॉफ्ट कॉपी मिला, किसी को हार्ड कॉपी मिला, किसी ने पूरा पूरा असाइनमेंट किसी और से बनवा लिया। तो इस तरह करके ना इन सभी टॉपिक्स पे जो भी मैंने अभी बोला ना असाइनमेंट के रिगार्डिंग में, इन सभी टॉपिक पे अभी एक गाइडलाइंस पब्लिश की गई है इग्नू की, आप उसको जरूर फॉलो करें, उसको जरूर देखें। और असाइनमेंट बनाने का एक बेनिफिट भी होता है कि आपका जो स्टडी है, जो आपका सिलेबस कंप्लीट आप करने के लिए जा रहे हो, उसके अंदर में बूस्टअप हो जाता है, आप इजीली कवर कर सकते हो, आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी, ये एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो असाइनमेंट जरूर बनाना चाहिए और अपने आप ही बनाना चाहिए। अब मैं बात करूं सिलेबस के बारे में कि भैया एमए हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। देखो एमए हिस्ट्री पहले एनुअल मोड के अंदर में स्टडी कर रहे थे, अभी भी एनुअल मोड के अंदर में है, ऐसा नहीं है कि एनुअल मोड वाला खत्म हो गया। जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो जुलाई 2023 से पहले के एडमिशन ले रखा है जिन्होंने, उनका जो एमए हिस्ट्री का कोर्स है वह एनुअल मोड के अंदर में मिलने वाला है। और अभी जो स्टूडेंट हैं जो भी जुलाई 2023 के अंदर में न्यू एडमिशन लिए, फ्रेश एडमिशन लिए हैं, उनका एमए हिस्ट्री का कोर्स आपको मिलेगा सेमेस्टर मोड पे। सेमेस्टर मोड के अंदर में क्या है, टोटल एक सेमेस्टर के अंदर में 3 बुक्स आपको पढ़नी है, 20 क्रेडिट का आपका बुक वैल्यू रहने वाला है। टोटल आपको एक ईयर के अंदर में 6 बुक्स पढ़नी है, 3-3 बुक्स दोनों ईयर में, और टोटल आपका क्रेडिट वैल्यू रहना है 40, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेबस रहने वाला है। सिलेबस को भी मैंने किसी और वीडियो के अंदर में डिस्कस कर रखा है, तो उस वीडियो को जरूर देखें जिससे एक आपको आइडिया मिल जाए। क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस में अगर मैं बताऊंगा कि ये सिलेबस है तो फिर दिक्कत होने वाली है। इस बार का जो बेटर चीज़ ये है, अच्छी चीज़ ये है कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग में ये है कि आपको कोई भी बुक चूज करने की ऑप्शन नहीं है कि सर मैं MHI 10 लूँ या MHI 9 लूँ। अब मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने MHI 10 लिया, MHI 9 लिया। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वो MHI 8 के साथ स्टडी कर रहे थे। MHI 8 स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ में क्या हुआ कि मैंने उनकी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैंने खुद MHI 9, MHI 10 पढ़ा है, तो MHI 8 की वीडियो में कैसे बनाऊं। बाद में ये हुआ कि सर आपने हमारी वीडियो नहीं बनाई, बना दीजिए। फिर मैंने ऑलमोस्ट 4 महीने 3 महीने देकर प्रॉपर एक स्टडी किया MHI 8 को, फिर उसके प्रॉपर बेसिस पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया।
तो अब वो चीज खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है आपको चूज करने का। आपको एक सेमेस्टर में 3 बुक मिलेगी, तीनों बुक स्टडी करना है, एक सेमेस्टर में 3 बुक मिलेगी, तीनों बुक को स्टडी करना है। ये दोनों चीजें चलने वाली हैं, इस तरह से ही आपका 3 3 बुक पढ़ते जाओ। ठीक है, पहले ऑप्शन था तो वहां पे छूट जाता था, कई बार दिक्कत होता था। कितने बच्चे तक अपना मैसेज पहुंचा सकता हूँ कि भैया ये वाला बुक अच्छा है, ये वाला ही बुक लेना। हर बच्चा मान नहीं सकता, हर बच्चा कर नहीं सकता, या हर बच्चे को जब तक उसको पता चला जब तक वो बुक ले चुका है। ठीक है, तो ये चीजें रहती हैं, पर अब यहाँ पे वो नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे हम बात करें एग्जाम के बारे में, एन टर्म एग्जामिनेशन। देखो भैया, एग्जाम के लिए आपको एक एग्जामिनेशन फॉर्म भी इग्नू के अंदर में भरना होता है और पर सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पे करना होता है। ठीक है, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आया, ठीक है, जैसे ही एग्जामिनेशन फॉर्म आया तो मान लो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एग्जाम के लिए कि आपका एग्जाम होने वाला है जल्दी ही, महीने भर के अंदर में, महीने 1.5 महीने में ही आपका एग्जाम होगा, ये आप मान के चल सकते हो। ठीक है, एग्जाम भी इग्नू के अंदर में 2 बार होते हैं, एक होता है दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर के अंदर में, एक होता है जून के अंदर में। दिसंबर के अंदर में जो एग्जाम होता है वो जनवरी सेशन वाले स्टूडेंट का एग्जाम होता है, जो जून में एग्जाम होता है वो जुलाई सेशन वाले स्टूडेंट का एग्जाम होता है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप किस सेशन के स्टूडेंट हो, किसी भी सेशन में आप एग्जाम दे सकते हो, पर नॉर्मली अगर आप एनुअल मोड से हो, अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है तो आपका एग्जाम जुलाई में ही होगा, जून में ही होगा, जून में ही देना चाहिए, ये माना जाता है। उसी तरह से जनवरी वाले स्टूडेंट का है कि अगर आप जनवरी सेशन के स्टूडेंट हो तो आपको दिसंबर में ही एग्जाम देना चाहिए। पर मान लो, जैसे मान लो मैंने अभी जून में एग्जाम दिया, पीछे जून में एग्जाम मैंने दिया और मेरे किसी एक सब्जेक्ट में बैक आ गई है और रिवैल्यूएशन के लिए मैंने डाला, रिवैल्यूएशन के लिए डाला, पर वहां पे मैं पास नहीं हो पाया। अब मैं सोच रहा हूँ दोबारा एग्जाम दूं, तो दोबारा एग्जाम में कब दे सकता हूँ? मेरे पास ऑप्शन 2 है। अगर मेरा एनुअल मोड से कोर्स है, पूरा एनुअल मोड से मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट अपना जो जून जून के अंदर में, जब जुलाई सेशन के अंदर में एग्जाम दिया, तो जुलाई सेशन का जब एग्जाम होगा जून में, नेक्स्ट जून में 2024 में, तो 2024 में उस सब्जेक्ट को भी अपेयर कर दूं, वहां पे दे दूं। और एक ही अगर सब्जेक्ट बचा हुआ है, बाकी सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ, एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है, अगर ये भी पास हो जाता तो मेरा एमए हिस्ट्री क्लियर हो जाता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दिसंबर में भी एग्जाम दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिसंबर का भी ऑप्शन मेरे लिए ओपन रहेगा। ठीक है, ये समझ में आता है? आई होप सो। जो इग्नू से रिलेटेड, एडमिशन और एग्जाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूँ कि भैया नौकरी कहाँ लगेगी, कौन कौन से वर्क प्रोफाइल हैं। देखो, वर्क प्रोफाइल के अंदर में आप लेक्चरर के तौर पे वर्क कर सकते हो, एडिटर के तौर पे वर्क कर सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के तौर पे वर्क कर सकते हो। क्या होता है सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट? अगर न्यूज एजेंसीज के अंदर में जो सब्जेक्ट होते हैं, किस तरीके से लिखा गया, क्या लिखा गया, पैटर्न क्या होना चाहिए, जो गलतियां फाइंड आउट करता है, एक तरह से एडिटर का ही वर्क होता है, सब एडिटर के तौर पे वो वर्क कर सकते हो। डाटा एनालाइज के वर्क के तौर पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे करिकुलम डिजाइन कंसल्टेंट के तौर पे वर्क कर सकते हो, आर्कोलॉजिस्ट के तौर पे वर्क कर सकते हो, रिसर्चर के तौर पे वर्क कर सकते हो, JRF के तौर पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, हिस्टोरियन के तौर पे वर्क कर सकते हो, लाइब्रेरियन के तौर पे वर्क कर सकते हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्क प्रोफाइल यहाँ पे ओपन होते हैं जब आप एमए हिस्ट्री क्लियर करते हो। साथ साथ में कौन कौन सी कंपनियां आपको लेती हैं, कहाँ कहाँ पे टॉप रिक्वायरमेंट जो होती है वो कौन कौन सी होती हैं, तो ASI सबसे टॉप नंबर 1 पे रहता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपने एमए हिस्ट्री अच्छे सब्जेक्ट में कर रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, ये नहीं डायरेक्ट एमए हिस्ट्री, उसके बाद जो भी आगे के कोर्सेज हैं वो कर रखा है, तो उसके बाद इसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन हो जाता है नेशनल हेरिटेज एजेंसीज का। हेरिटेज एजेंसी क्या करती हैं, जो भी पौराणिक सब चीज़ें हमारी हैं भारत की, उसको संरक्षित रखने का कार्य करती हैं, तो इसके लिए भी ऑप्शन आपका यहाँ पे ओपन हो जाता है। साथ साथ में ICHR, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के लिए भी आप जा सकते हो, यहाँ पे भी वर्क ऑप्शन, यहाँ पे जॉब ऑप्शन मिल जाता है। पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर में आप लेक्चरर के तौर पे वर्क कर सकते हो, गवर्नमेंट म्यूजियम के अंदर में वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस रहते हैं, टॉप रिक्वायरमेंट्स रहते हैं जहाँ पे आप जॉब ले सकते हो। पर यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि भैया एमए हिस्ट्री कर लिया, मेरे कंप्लीट हो गया, मेरा भी कंप्लीट हो गया, अब मैं डिसाइड कर लिया कि मैं ASI में जाना चाहता हूँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, यहाँ पे मैं जॉब लेना चाहता हूँ। ठीक है, जॉब कौन सी मिलेगी भैया, तो जॉब मिलेगी हिस्टोरियन की। कैसे लूँ, क्या ऑप्शन है, कैसे मिलेगा, ये मुझे बता भाई। ये हुआ ना क्वेश्चन कि क्या मैं आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को जाकर बोलूँ कि भैया मुझे ये बता, जॉब दे, नौकरी दे, तूने किसी ने बोला था एमए हिस्ट्री कर ले तो नौकरी दूंगा, अब आप बता नौकरी दे, कब से आना है तेरे घर पे, कब से आना है तेरे को ऑफिस में।
ऐसा तो होगा नहीं ना, एक प्रोसीजर होगा, एक एग्जाम प्रोसीजर होगा, कौन सा एग्जाम देना है, कैसे देना है, उसके बारे में हम किसी और वीडियो के अंदर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है यूट्यूब पे, वहां से भी आप देखकर नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो। पर नॉर्मली एमए हिस्ट्री एंड नहीं होता है स्टडी का, एमए हिस्ट्री एंड नहीं होता है बाकी चीज़ों के लिए कि एमए हिस्ट्री मतलब सब कुछ, या एमए कर लिया तो सब कुछ, ऐसा नहीं है। आपकी एक गलत फहमी है। मैंने एक वीडियो लास्ट, जो द इनफ चैनल है हमारा, उस पर मैंने बनाया था लास्ट 1.5 साल पहले, जहाँ पे मैंने बात किया था कि क्या एमए हिस्ट्री करने के बाद नौकरी मिलेगी, और वो धीरे धीरे करके ना अच्छा खासा व्यूज़ मिला उस पर। ठीक है, रीज़न ये था कि उसमें मैंने कड़वी सच्चाई बता रखी है। एमए सिर्फ एक नाम का रह गया है। आज से आप अगर 20 साल 25 साल पहले 30 साल पहले पैदा हुआ होते, ठीक है, मैं भी पैदा हुआ होता, तो अगर मैं बोलता किसी को ना कि मैंने एमए हिस्ट्री कर रखा है, तो वो सैल्यूट करता कि यार मास्टर कर रखा है बंदे ने, क्या बात है। ठीक है, पर अब उसकी वैल्यू वहां पे खत्म हो गई है, उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है। एमए हिस्ट्री के बाद आप पीएचडी के लिए जा सकते हो, नेट के लिए जा सकते हो, ठीक है, जीआरएफ के लिए जा सकते हो, ठीक है, रिसर्चर के तौर पे वर्क कर सकते हो। पीएचडी आपने कर रखा है, अच्छे किसी टॉपिक पे थीसिस लिखे हैं आपने, एमफिल आपने कर रखा है, एमफिल का तो आजकल वैल्यू खत्म हो चुका है, पर पीएचडी आपने किसी टॉपिक पे अच्छे से कर रखा है, तब आप यहाँ पे एएसआई का अगर कोई निकलता है, जॉब वैकेंसी निकलती है, तो आप उसके लिए क्राइटेरिया देख के वहाँ पे जा सकते हो। अलग अलग जगह की अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, अलग अलग वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप लेक्चरर बनना चाहते हो, असिस्टेंट लेक्चरर बनना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना है, आपको नेट देना है। नेट देने के बाद आप अपना इंटरव्यू दो, अलग अलग जगह पे स्टडी करो, ठीक है, अलग कॉलेजेस में जाओ, इंटरव्यू दो, उसके बेसिस पे आप वहाँ पे लेक्चरर के तौर पर लग सकते हो। एडिटर के तौर पर अगर आपने एमए हिस्ट्री कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, कुछ भी जो भी कर रखा है, नेट क्लियर कर रखा है, तो वहाँ पे किसी अगर कंपनी को, किसी न्यूज एजेंसी को एडिटर की जरूरत है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाकर इंटरव्यू देकर बातचीत करके वहाँ पे दे सकते हो। कई बार तो कंपनी निकालती है कि भैया मुझे जो एडिटर की जरूरत है, आप उसको देखो, वहाँ पे जाकर यहाँ पे अपना अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आता है। उसी तरीके से सभी जॉब्स का रहने वाला है। बट मैं किसी और वीडियोस के अंदर में इन सभी टॉपिक के बारे में डिटेल से चर्चा करूंगा, जो टॉपिक मैंने बात के लिए छोड़ा है। कुछ टॉपिक्स जो आपको हमेशा मुझे याद दिलाने हैं। टॉपिक रहेगा कि हमें एमए करना किस में चाहिए। ये तो मैंने एमए हिस्ट्री इसलिए बताया क्योंकि मैंने खुद एमए हिस्ट्री कर रखा है। क्या पॉलिटिकल बेटर है, क्या इंग्लिश बेटर है, क्या हिंदी बेटर है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि एमए हिस्ट्री हम किस में कर सकते हैं। दूसरा, कहाँ से कर सकते हैं भैया, इग्नू बेटर है, ड्यू बेटर है, एसओएल बेटर है, क्या बेटर है, कहाँ से करना चाहिए, प्राइवेट से करूँ, सरकारी से करूँ, कहाँ से करूँ, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। तीसरा चीज़ ये रहता है कि भैया अगर मान लो हम इग्नू का डिसाइड कर ले कि इग्नू से करेंगे, तो ऑनलाइन वाला बेटर है या ओडीएल वाला बेटर है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ में मैंने एमए कर लिया, अब मुझे नौकरी कौन सी मिलेगी, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे रिसर्चर के तौर पे काम करना है, तो कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी यहाँ पे हम अलग किसी और वीडियो के अंदर में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा। बस एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी व्यूवर से, सभी स्टूडेंट से, जो पूरा द इनफ का परिवार है, कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएं। ठीक है, थोड़ी वीडियो बड़ी बन गई होगी, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। ये मैसेज सभी दोस्तों को मिलना चाहिए कि क्या जॉब है, किस तरीके से मिल सकता है, क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि हमें पता नहीं होता। ठीक है, जब मैं खुद एमए हिस्ट्री कर रहा हूँ, मैंने अपने आसपास में जितने भी देखा है, जो स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे साथ में करने वाले हैं, उनको ये पता नहीं है कि वो एमए हिस्ट्री कर क्यों रहे हैं। वो या फिर वो भीड़ चाल चल रहे कि यार मेरे दोस्त ने दिया मैं भी ले लेता हूँ, या दूसरी चीज़ क्या, उनको ये पता नहीं, आइडिया नहीं है कि इसके बाद कौन सा जॉब्स मिलेगा और किस तरह से उनको तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप एक एक चीज़ को सर्च करके कैसे बन सकते हो, क्या चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके लिए गूगल पे जा सकते हो। फ़ोन आपके हाथ में, फ़ोन मतलब आपका विकीपीडिया इंसाइक्लोपीडिया है, तो आप वहाँ पे पता लगा सकते हो। ठीक है, रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अपने हर एक दोस्त फैमिली तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो एंड होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे रेज कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आप सभी व्यूअर्स के लिए हमेशा ओपन है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।